हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 6 जून और हम लोग पढ़ेंगे 6 जून के सभी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को और साथ ही सभी क्वेश्चन से जुड़े इम्पोर्टेंट फैक्ट्स भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज का पहला सवाल है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस हर साल 5 जून को मनाया जाता है। दरअसल साल 1972 में पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने और पृथ्वी को संरक्षित करने के उद्देश्य से इस दिवस की शुरुआत स्वीडन से की गई थी, जबकि साल 1973 में पहली बार यह दिवस मनाया गया था। साल 2025 के लिए इस दिवस का मेज़बान देश है दक्षिण कोरिया और साल 2025 के लिए इस दिवस की थीम है वैश्विक प्लास्टिक प्रदूषण का अंत। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 5 जून। अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा पहली कक्षा से बुनियादी सैन्य शिक्षा देने की घोषणा की गई है? तो हाल ही में महाराष्ट्र सरकार द्वारा राज्य के स्कूलों में कक्षा 1 से ही छात्रों को बुनियादी सैन्य प्रशिक्षण देने की घोषणा की गई है। इसका उद्देश्य है छात्रों को अनुशासित करना और उनमें देशभक्ति की भावना पैदा करना। अब महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस और वर्तमान राज्यपाल हैं सीपी राधाकृष्णन। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए महाराष्ट्र। अगला सवाल है, टेस्ट क्रिकेट अ हिस्ट्री नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो पूर्व क्रिकेटर टिम विगमोर द्वारा टेस्ट क्रिकेट अ हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी गई है, जो कि साल 1877 में शुरू हुए टेस्ट क्रिकेट के अभी तक के विकास के बारे में इस पुस्तक में बात की गई है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए टिम विगमोर। अब कुछ और इम्पोर्टेंट बुक्स। तो आई एम अ सोल्जर्स वाइफ गीतिका लिड्डर द्वारा लिखी गई है। पार्लियामेंट पावर्स फंक्शंस एंड प्रिविलेज के लेखक डॉक्टर के.एस. चौहान हैं। द महात्माज मैनिफेस्टो राजेश तलवार। इंडियन रेनेसा द मोदी डिकेड डॉक्टर ईश्वर पंडित। हाउ इंडिया स्केल्ड MTG20 अमिताभ कांत। ट्रेजर्स ऑफ द गुप्ता एम्पायर डॉक्टर संजीव कुमार। द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी सैम पित्रोदा। आई हैव द स्ट्रीट्स अ कुट्टी क्रिकेट स्टोरी रविचंद्रन अश्विन और सिद्धार्थ मोंगा। 5 डिकेड्स इन पॉलिटिक्स राशिद फिदवई। कॉल ऑफ द गेट परिमल नाथवानी। इजराइल वॉर डायरी विशाल पांडे और जनता की कहानी मेरी आत्मकथा बंडारू दत्तात्रेय द्वारा लिखी गई है। अगला सवाल है, हाल ही में जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत कौन से स्थान पर है? तो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 हाल ही में जारी किया गया है, जो कि साल 2005 से जर्मन वॉच द्वारा हर साल प्रकाशित किया जाता है। इस सूचकांक में 64 देशों और यूरोपीय संघ के जलवायु संरक्षण प्रदर्शन को ट्रैक किया जाता है। 4 श्रेणियों के तहत प्रत्येक देश के प्रदर्शन का आकलन किया जाता है इस सूचकांक में। अब ये 4 श्रेणियां कौन सी हैं? तो पहला है ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन, दूसरा है नवीकरणीय ऊर्जा, तीसरा है ऊर्जा उपयोग और चौथा है जलवायु नीति। पहले 3 स्थान पर इस सूचकांक में कोई भी देश नहीं है। दरअसल कोई भी देश बहुत उच्च रेटिंग के अंतर्गत नहीं आया है, इसलिए पहले 3 स्थानों पर कोई भी देश नहीं है। डेनमार्क इस सूचकांक में 4थे स्थान पर है, जिसका स्कोर है 78.37। 5वें स्थान पर है नीदरलैंड, जिसका स्कोर है 69.60 और 6ठे पर है यूनाइटेड किंगडम, जिसका स्कोर है 69.29 और भारत इस सूचकांक में 10वें स्थान पर है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 10वें स्थान पर। अगला सवाल है, हाल ही में ली जे म्योंग किस देश के राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं? तो हाल ही में दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्योंग बने हैं, जो कि डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार और मानवाधिकार वकील हैं। इन्हें चुनाव में 49.42% वोट मिले हैं, जबकि विपक्षी पार्टी पीपल पावर पार्टी के उम्मीदवार किम मुन सू को 41.15% वोट मिले हैं।
अब दक्षिण कोरिया, तो दक्षिण कोरिया की राजधानी है सियोल। यहाँ की करेंसी यानी कि मुद्रा है दक्षिण कोरियाई वॉन और यहाँ के वर्तमान राष्ट्रपति हो जाएंगे किम ली जे म्योंग। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी दक्षिण कोरिया। अगला सवाल है, हाल ही में खीर भवानी मेला कहाँ आयोजित किया गया है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर। दरअसल खीर भवानी मेला जम्मू कश्मीर से संबंधित है, जो कि हर साल जम्मू कश्मीर में इस मेले का आयोजन किया जाता है। अगला सवाल है, हाल ही में आईपीएल में 300 छक्के लगाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो आईपीएल यानी कि इंडियन प्रीमियर लीग में मुंबई इंडियंस के लिए खेलने वाले भारत के रोहित शर्मा हाल ही में आईपीएल में 300 छक्के लगाने वाले दूसरे खिलाड़ी और पहले भारतीय खिलाड़ी बने हैं। जबकि पहले खिलाड़ी हैं आईपीएल में 300 छक्के लगाने वाले क्रिस गेल, जो कि वेस्ट इंडीज से हैं। इन्होंने 357 छक्के लगाए हैं। तीसरे स्थान पर है एमएस धोनी, जिन्होंने 264 छक्के लगाए हैं और चौथे पर है एबी डिविलियर्स, जो कि दक्षिण अफ्रीका से हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी रोहित शर्मा। अगला सवाल है, हाल ही में भारत किस अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक परिषद का सदस्य चुना गया है? तो हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा भारत को साल 2026 से 2028 तक के कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद यानी कि इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल के सदस्य के रूप में चुना गया है। भारत का यह कार्यकाल 1 जनवरी साल 2026 से प्रभावी होगा। अब इकोसॉक क्या है? तो इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इसकी स्थापना 26 जून 1945 को की गई थी। यह संयुक्त राष्ट्र के 6 अंगों में से एक है। यह 54 सदस्यीय निकाय है। इसमें 1/3 सदस्य या 18 सदस्य प्रतिवर्ष गुप्त मतदान द्वारा चुने जाते हैं। आर्थिक, सामाजिक, शिक्षा तथा स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं का रिपोर्ट तैयार कर यह संबंधित सुझाव महासभा एवं अन्य संगठनों को भेजता है। इसकी बैठक साल में 2 बार आयोजित की जाती है। पहली बैठक अप्रैल के महीने में न्यूयॉर्क में और दूसरी बैठक जुलाई के महीने में जिनेवा, स्विट्जरलैंड में आयोजित की जाती है। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क, अमेरिका में है। अब ये 18 सदस्य कौन से हैं जो साल 2026 से 2028 तक के लिए चुने गए हैं भारत समेत? तो ये 18 देश हैं, मोजाम्बिक, सिएरा लियोन, बुरुंडी, चाड, लेबनान, तुर्कमेनिस्तान, भारत, चाइना, क्रोएशिया, यूक्रेन, रसिया, इक्वाडोर, पेरू, सेंट किट्स और नेविस, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वे, तुर्की और फिनलैंड। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2026 से 2028। अब कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। तो कल का पहला सवाल था, काले हिरणों के संरक्षण के लिए कहाँ काला हिरण संरक्षण अनुसंधान केंद्र की स्थापना की जाएगी? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन ए बिहार। अगला सवाल था, हाल ही में किस राज्य द्वारा कुमरम भीम को बाघ संरक्षण रिजर्व घोषित किया गया है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन सी तेलंगाना। अगला सवाल था, इंदिरा गांधी एंड द ईयर्स दैट ट्रांसफॉर्म्ड इंडिया नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन डी श्रीनाथ राघवन। अगला सवाल था, हाल ही में किस देश को मलेशिया के साथ संयुक्त रूप से यूएन हैबिटेट महासभा का अध्यक्ष चुना गया है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन बी संयुक्त अरब अमीरात। अगला सवाल था, हाल ही में ग्लेशियरों के संरक्षण पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन सी तजाकिस्तान। अगला सवाल था, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र की अध्यक्ष बनी एनालेना बैरबॉक किस देश से संबंधित हैं? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन डी जर्मनी। अगला और लास्ट क्वेश्चन था, हाल ही में भारत द्वारा कितने वर्षों के अंतराल के बाद IATA की वार्षिक आम बैठक की मेजबानी की गई है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन बी 42 वर्ष।